हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी का आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ डियर। क्योंकि जो लोग इस वीडियो को मतलब कि सॉरी मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उनका सभी का, क्योंकि उसी की वजह से मुझे ये फ़ील होता है कि नहीं मुझे और काम करना चाहिए। इस चीज़ को मुझे छोड़ना नहीं है ना? किसी एक पर्सन को भी आप अगर हील कर देते हो ना तो आपको ये लगता है कि नहीं मुझे आगे करना चाहिए। तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी के प्यार से और सच में मैं बताऊँ आप लोगों का बहुत प्यार मुझे मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि मैं शायद अपने लाइफ़ पर्पस को ही जी रही हूँ अभी। तो आप सभी सभी का मेरे इस लाइफ़ पर्पस को पूरा करने में हेल्प करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डियर। चलिए, तो थोड़ी-सी ये बातें कि अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लेकिन रीडिंग पेड है मतलब उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो और जो डिटेल है ना वो भी मैंने उसके नीचे ही रखी हुई है, ठीक है? मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है ना उसके नीचे ही है, तो आप वहाँ चेक कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे पूछने के लिए भी मैसेज कर देते हैं कि आपके चार्जेस कितने हैं, लेकिन वो चार्जेस भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा चेक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं, उसकी भी मैंने लिंक दे दी है। अ, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, ठीक है? अगर रेमेडीज़ भी चाहिए तो वहीं आपको मिलेगी। तो आप मुझे वहाँ भी फ़ॉलो कर सकते हो। वहाँ भी आपका सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो थैंक यू आप सभी के सपोर्ट के लिए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस रीडिंग के बारे में। तो इस रीडिंग के बारे में आपको बताऊँ तो मुझे एक जब मैं कमेंट्स पढ़ती थी, सभी के आंसर मैं नहीं दे पाती हूँ, कुछ-कुछ लोगों के लिए आंसर दे दे भी देती हूँ। तो एक कमेंट्स पढ़ी थी, अभी तो मुझे याद नहीं उनका नाम कि उनका नाम क्या था, लेकिन उन्होंने लिखा था कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, जो है आपके ऊपर कौन-सी दिव्य शक्ति की कृपा है। तो उन्होंने मुझे ये मैसेज किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू जिन्होंने भी इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे गाइडेंस दी। तो आप भी अपने व्यूज़ रख सकते हो, लेकिन जिसका मुझे अच्छा लगेगा, उसी टॉपिक को मैं यहाँ कवर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे हमेशा एक यूनिकनेस ज़्यादा पसंद आती है और उसी के साथ मैं चलना पसंद करती हूँ, ठीक है? तो आप भी अपने लाइफ के क्वेश्चन है लेकिन यूनिक वे में ले जाइए, ठीक है? तभी आप मुझे मैसेज उसमें कमेंट्स में बता सकते हो कि मैम इस पर वीडियो बनाइए। तो अगर मुझे वो सही लगा तो उस पर मैं वीडियो बनाऊँगी, ठीक है? तो उन्होंने लिखा था यहीं, तो आज का टॉपिक भी हमारा यही है कि कौन-सी वो दिव्य शक्तियाँ हैं जो आपकी हेल्प कर रही है, जिनकी कृपा आपके ऊपर है, ठीक है? तो ये देवी-देवता हो सकते हैं या आपके पूर्वज हो सकते हैं, एंजल हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है? तो जो भी निकल के यहाँ आएगा वो मैं आपको बताऊँगी, ओके? तो उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। यहाँ मुझे आपकी राशि देखनी है आपको, ठीक है? वही रखने को मुझे बोला गया है और राशि आपको आपके सन, मून, राइज़िंग किसी भी या नॉर्थ नोड किसी भी तरीके से आप इसे देख सकते हो, ठीक है? लेकिन राशि के मुताबिक, ठीक है? तो जिस भी पैटर्न को आप फ़ॉलो करना चाहते हैं, उस तरीके से आपको अपनी राशि चूज़ करनी है। किसी और के लिए भी देखना चाहते हैं, तो वो भी आप उनकी राशि ही आपको देखनी है, ओके? तो इसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। इसमें पाइल नंबर 1 है, जिसमें है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मेष, सिंह, धनु, तुला, मिथुन और कुंभ, ठीक है? और इसके साथ मुझे कार्ड्स भी रखने को बोला गया। तो उस कार्ड को भी हम रीड करने की कोशिश करेंगे। और मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हैं, मेरे फैमिली मेंबर,
कि जिनको ये राशियाँ डायरेक्ट चूज़ करनी पसंद नहीं है, या वो जो ईज़ी वे होता है ना, वो पसंद नहीं है। उनको ये भी है कि हमारी इंट्यूशन भी ग्रो करे, तो उनके लिए मैंने यहाँ कार्ड्स भी रखे हैं, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? तो इस कार्ड को आप देख सकते हो, अगर इस राशि के हिसाब से नहीं जाना चाहते हैं, तो कार्ड्स के हिसाब से भी आप जा सकते हो। तो पाइल नंबर 1 के लिए है ये, ठीक है? फिर पाइल नंबर 2, जिनकी राशियाँ हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, वृषभ, कन्या, मकर, कर्क, मीन और वृश्चिक, ठीक है? और उसके साथ है कार्ड एडवेंचर। तो अगर आपको कार्ड ये पसंद आता है, ठीक है, या आप राशि के हिसाब से जाना चाहते हैं, तो ये दोनों ही आप देख सकते हैं। ओके। अब किसी को ये कन्फ्यूज़न होगी कि मेरी राशि तो इसमें है, लेकिन मुझे कार्ड ये पसंद आया। तो डियर, आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस दोनों ही पाइल में होंगे। तो अगर आप राशि के हिसाब से जाना चाहते हैं तो वो भी देखिए, और कार्ड के हिसाब से देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। ये आपकी फ्री विल है, ठीक है? मतलब कि कुछ ना कुछ गाइडेंस होती है, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि पूरी रीडिंग देखिए, ताकि कुछ ना कुछ गाइडेंस हो आपको मिलेगी, और कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके लिए अवेलेबल रहेगी, कि वो गाइडेंस होगी। किसी भी सिचुएशन में आप अगर फंसते हो, तो वहाँ आपके खुद के लिए भी होती है और किसी और के लिए भी होती है। तो किसी और को भी आप गाइडेंस दे सकते हो, ठीक है? तो चलिए, जिस भी हिसाब से आप पायल चूज़ करना चाहते हैं, अपनी पायल चूज़ कर लीजिए, और मैं मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी पायल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, या जिनकी राशि है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ठीक है? तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। तो इस कार्ड से मुझे लग रहा है ये बहुत ही पीस में रहना चाहते हैं। ये जो एनर्जीज है ना, जो पाइल नंबर 1, आपने सब कुछ सीख लिया है। जैसे मुझे ये लग रहा है कि कोई डर है, पूरा आसमान आपके सामने है, लेकिन आप जैसे उड़ना नहीं चाहते हो। और जो यूनिवर्स है, जो भगवान, जो जिस भी भगवान को आप मानते हो, वो आपको बोल रहे हैं कि उड़ो, पूरा आसमान तुम्हारे लिए है। लेकिन आप कम में खुश हो जाते हो, मुझे ये लग रहा है। अपने आप को बांध के रखते हो किसी किसी भी चीज़ में। बहुत जो कर्मास होते हैं ना, या बहुत जो पेन होता है, वो सारी चीज़ें आपने फेस कर लिया। जो लेसन सीखने होते हैं, वो लेसन सीख लिए हैं, लेकिन अभी भी किसी चीज़ की जैसे वेटिंग कर रहा है। ये कोई काम हो सकता है जहाँ आपको ये लगे कि नहीं, मुझे ये मिल जाए तब मैं ये काम शुरू करूँ। ये भी मुझे कुछ एनर्जी यहाँ लग रही है। जैसे अकेला भी बहुत रहना पसंद है, या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है, जैसे बहुत काम का बर्डन होता है, तो जिसकी वजह से आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो। आप लोगों के साथ घुलना मिलना तो चाहते हो, लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जो आपको रोकती है। चलिए और भी आपके लिए देखेंगे आगे क्या चीज़ें हैं, ठीक है? ओके। तो सबसे पहले हम एनर्जी ओरेकल से देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है सबसे पहले, ठीक है? वैसे एनर्जी तो मैंने उस कार्ड से भी रीड की है। थैंक यू। पाइल नंबर 1 के लिए उनकी करंट एनर्जी क्या है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है, द टेम्पल पाथ, वो रोशनी आपके लिए है डियर। कोई ना कोई चीज़ है जो आपको रोक रही है। यहाँ भी वही वाली एनर्जी है ना? द गार्डन एंड द गेट। तो आप देख सकते हो
ये कार्ड और ये कार्ड दोनों सिमिलर लग रहे हैं, है ना? आपके सामने ये मैंने शफल किए हैं कार्ड। ओके, तो ये भी मैंने इसी तरीके से लिया था कि पाइल नंबर 1 की जो एनर्जी है ना वो क्या है, यही जानने के लिए मैंने ये लिया था कार्ड, ताकि आपको सही से गाइडेंस मिल पाए। आपने बहुत चीज़ें फेस कर ली है डियर, जो कर्मा हम बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को बंधन में रखा है। जैसे अब ये जो चीज़ें होती है ना, जैसे घूम फिर के वहीं आ जाना, बहुत बार आपकी लाइफ में ये चीज़ें हुई हैं। बहुत आप डेडिकेशन के साथ काम भी करते हो, लेकिन एंड में आके सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। ये भी आपके लिए होता है कभी कभी। और यहाँ आप देख सकते हो दोनों ही 3 नंबर के कार्ड हैं। 3 नंबर गुरु का होता है, आप मास्टरी के लिए हो। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ोगे डियर। अगर बहुत सारे लोग तो बढ़ चुके हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। मतलब कि हो गया है, लेकिन समझ नहीं रहे हैं कि हाँ ये सच है, क्या ये सच है? जैसे क्वेश्चन बहुत है यहाँ। सब कुछ आपको पता है, सब कुछ होता है आपसे, लेकिन फिर भी एक डर है कि कहीं मैं गलत ना कर दूँ, मुझे और नॉलेज चाहिए। तो यहाँ से भी नॉलेज ले लूँ, यहाँ से भी नॉलेज ले लूँ, यही चीज़ आपकी चलती रहती है। एनर्जी बहुत मुझे यहाँ बिखरी हुई लग रही है। एनर्जी ये आपके घर में भी हो सकती है और आपकी खुद की भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारा काम आप कर रहे हो, यहाँ भी काम कर रहे हो, वहाँ भी काम कर रहे हो। तो ये जो बैलेंस होना चाहिए ना, जो चीज़ें समझ में आती है कि मुझे ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है ना? उसके बजाय क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी है ना, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, ये होता है। और उसकी वजह से जो एनर्जी बट जाती है ना, तो सही फोकस आपका नहीं कर पाते हो आप, चीज़ों को सही से समझ नहीं पाते हो कि मुझे किस वक्त क्या काम करना है। प्लानिंग नहीं है यहाँ। और इसी की वजह से आप जो काम करते हो ना, वो काम का रिजल्ट आपको जितना चाहिए उतना नहीं मिलता। मुझे यहाँ एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि बहुत सारे लोगों को जो चीज़ें, जो अबंडेंस, जो ग्रोथ 1 साल के अंदर मिल सकता था, उसी का जैसे 10 साल, 12 साल या 20 साल इतना लग गया है वक्त। जो चीज़ आप हासिल करना चाहते थे, वो चीज़ें आपको 1 साल के अंदर ही मिल सकती थी, लेकिन उसी चीज़ को पाने के लिए आपने बहुत वक्त लगा लिया। बहुत लंबा वक्त है यहाँ, और अभी भी उसी चीज़ में अटके हुए हो आप। मतलब कि ये होता है कि दिखता तो है नहीं, ये चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ग्रोथ है आपके हाथ में ही है, लेकिन आप अपने आप को जैसे बांध रहे हो, लिमिट कर रहे हो कि इसी चीज़ से मुझे करना है, तो घूम फिर के वहीं आ जाते हो आप। जैसे होता है ना कि हमें सीधे जाना होता है, लेकिन यहाँ टर्निंग आ गई तो यहाँ हम मुड़ गए, फिर घूम फिर के फिर वहीं आ गए, और फिर से वहीं जर्नी स्टार्ट। तो ये वाली चीज़ मुझे दिख रही है। चलिए, और कार से भी हम देखते हैं कि जो भगवान, किस भगवान की कृपा है आपके ऊपर और क्यों है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो ये हमारी एनर्जी थी पाइल नंबर 1 की, और हम देखते हैं अभी। ओह, आपके लिए तो एक कार्ड पहले से निकला हुआ है लेकिन इसे मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैं सफल कर रही हूँ। लेकिन ये चीज़ वही बताता है, अपने रिवॉर्ड क्रिएट करना। आप काम तो बहुत अच्छे से कर लेते हो, लेकिन आपके काम को जो पहचान चाहिए ना, वो मिलती नहीं है, ठीक है? ओके, थैंक यू एंजल, वेटिंग है अभी भी। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, आपके तो बहुत जल्दी से आंसर मिल रहे और यही बदलाव आ रहा है आपके लिए।
अभी भी सीख रहे हो, कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो, लेकिन आपकी पढ़ाई हो गई है डियर। आपने लेसन सीख लिए। मैंने यहाँ इस कार्ड से भी आपको मैसेज दिया था वहीं कि आपकी पढ़ाई हो गई, आपने सीख लिए वो लेसन, लेकिन अभी भी उसी एनर्जी में हो, आप निकल नहीं रहे हो वहां से। हम्म। 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैं सारे कार्ड्स रख लूँ, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, 3 ऑफ सोर्ड्स, इनफ ए कार्ड तो मुझे लेने की ज़रूरत नहीं होगी, और 9 ऑफ कप्स। आपकी जो विश है ना वो पूरी कब की हो चुकी है, लेकिन उस पर बिलीव नहीं करते हो डियर आप। मंदिर वाली एनर्जी तो बहुत ही मिल रही है, तो कोई बहुत मंदिर भी जाता है, और शिव मंदिर है ये। शिव होते हैं ना, सबसे पहले गुरु थे, तो शिव जी की कृपा आप पे, आपके ऊपर बहुत बनी हुई है। महादेव, ये महाकाल भी किसी के लिए हो सकते हैं, और माता रानी की भी ऊर्जा मुझे यहाँ मिल रही है। कोई बहुत जैसे माता रानी, काली माँ की एनर्जी है, माँ दुर्गा जिसे हम बोलते हैं, है ना, ये सभी पार्वती माता के ही एनर्जी है। तो शिव मंदिर मुझे दिख रहा है यहाँ, जो शिव मंदिर होता है ना, उसमें माता रानी की भी होती है एनर्जी, और महादेव की भी एनर्जी। मतलब एक एक्शन लेने वाली एनर्जी, और एक पीस में रहने वाली एनर्जी माता रानी होती है ना। माता रानी भले ही आपको दिखे पीस में, है ना। देखिए, इसको इस तरीके से समझिए कि जो महादेव है ना, वो महादेव को आपने देखा होगा हर वक्त ध्यान में रहते, लेकिन उस वो अंदर से जो जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है ना, मेल होते हैं, उनको क्या काम दिया गया है, एक्शन लेने का, उनको कमाने का, है ना, पैसे कमाना, वो एक्शन लेना, वो वाली एनर्जी होती है। लेकिन उनके अंदर भी एक प्योर हार्ट होता है। हम सभी जानते हैं कि मेल्स ज़्यादातर बहुत हम बोलते हैं कि बहुत हार्ड होते हैं, है ना, लेकिन वो नारियल वाली एनर्जी, वो श्रीफल होता है ना, वो वाली एनर्जी, वो ऊपर से तो हार्ड दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है ना। तो उनके अंदर भी वो एनर्जी है। और जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, जो स्त्री ऊर्जा, है ना, तो वो दिखती तो बहुत ही कोमल है ना, लेकिन उसके अंदर एक पावर है, माता रानी की, काली माँ की एनर्जी। वैसे ही आपकी एनर्जी है। आप कभी कभी सॉफ्ट दिखते हो, लेकिन जब बहुत गुस्सा हो जाते हो या बहुत बर्डन हो जाता है ना, तो रुद्र स्वरूप आपका आ जाता है। तो ये एनर्जी होती है। तो आपको ये कहा जा रहा है, इस एनर्जी से जुड़िए। जहाँ सॉफ्ट होना है वहाँ सॉफ्ट होइए, और जहाँ उस हार्डनेस की ज़रूरत है, एक्शन की ज़रूरत है, वहाँ एक्शन लीजिए। लेकिन आप ये दोनों में अंतर नहीं कर पाते हो, समझ नहीं पाते हो इस चीज़ को, और उसी की वजह से आपका जो ये लेसन आपने सीख लिए हैं, है ना, लेकिन उसको अप्लाई कहाँ करना है, किस तरीके से मैं आगे बढ़ूँ, वो जो जैसे मिसिंग है, वो चीज़ें मिसिंग है यहाँ। यहाँ आप देख सकते हो वेटिंग वाली है, पहली एनर्जी वेटिंग वाली है आपकी, है ना। आप जो भी काम करते हो उसका रिजल्ट बहुत कम मिलता है आपको, और उसकी वजह से आपको लग रहा है कि मैंने सही से काम नहीं किया, मुझे अभी और सीखना है। हर वक्त आपको हार का सामना करना पड़ता है, और फिर सोच लग जाती है कि कैसे नई शुरुआत करूं, हर बार दर्द मिलता है, कैसे विश फुलफिल करूं, है ना। किस तरीके के कार्ड निकले हैं आपके, देखिए। जो एनर्जी मैंने आपको इस एनर्जी से बताई ना, आपकी एनर्जी से, वही कार्ड्स यहाँ निकल के आए हैं। तो ये जो शक्ति है, शिव और शक्ति हम सभी में होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो इसी एनर्जी के साथ आपको जोड़ने को बोला गया है।
इसीलिए आप उनके भक्त बने हो, उनकी एनर्जी से जुड़ना है आपको कि दोनों एनर्जी में बैलेंस बनाओ। जब एक्शन लेना हो तब एक्शन लो, जब सोचना हो तब शांति से सोचो, पीस में रहना है। यही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है आपके लिए। शिव जी और माता रानी अर्धनारेश्वर जी से बोलते हैं, है ना। तो आपको शिव और शक्ति आपको यही बता रहे हैं कि सोचो, प्लानिंग करो और उस पर एक्शन लो, और जो एक्शन लेते हो उसका जो भी रिजल्ट मिले, है ना, उसको भगवान को अर्पण करो। शिव जी एक ही भगवान हैं जो सबसे पहले गुरु थे, सबसे पहले गुरु, उसके ऊपर कोई गुरु नहीं है, सबसे पहले गुरु है वो। तो मुझे यहाँ ये भी वाइब्रेशन मिल रही है कि आपके घर में जो चीज़ आप कर रहे हो वो सबसे पहले आपने शुरू की है, और आप ये लेगेसी छोड़ के जाओगे कि हमारे इन्होंने ऐसा किया था हमारी फैमिली में, और उसके बाद सब लोगों ने इस पाथ को फॉलो किया, स्पिरिचुअल जर्नी वाली, लेकिन लेगेसी छोड़ के जाना, ये वाली एनर्जी मुझे लग रही है। देखिए, कोई भी परिस्थितियाँ होती है ना, वहाँ जब संशोधन होता है ना, जो हम कुछ चीज़ें ढूंढते हैं, जो कोई कुछ मतलब कि जो वैज्ञानिक होते हैं ना वो संशोधन करते हैं ना, वैसी वाली एनर्जी। तो वो चीज़ें कब होती हैं, आपकी प्रॉब्लम्स जब आती है ना आपकी लाइफ में, तब वो चीज़ें आप ढूंढ पाते हो। आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, मैं जब एक ऐड देख रही थी, उसमें एडवर्टाइजमेंट में वो था कि एक छोटा बच्चा था और उसकी माँ उसके लिए रोटी पका रही थी, तो वो हाथ से जैसे वो रोटी इस तरीके से घुमा रही थी तो उसको हाथ जल जाता है। तो उस बच्चे ने वो देखा खाते वक्त, तो तुरंत वो लड़का खड़ा हुआ और बाहर जाके कुछ चीज़ करके ले आया। मतलब वो चीज़ ऐसी थी जो रोटी को ऐसे चिमटा बोलते हैं ना जिसे हम, वो चिमटा बना के लेके आए लोहे का, और उनकी माँ को दिया उन्होंने। तो उनकी माँ को वो हेल्प मिल गई कि वो चिमटा उनके हाथ में आ गया, और वो रोटी जो आप वो पका रहे थे तो उनको दर्द नहीं होता था, वो जलता नहीं था हाथ में। तो ये जो चीज़ होती है ना, वो इवेंट इसी की वजह से होता है कि किसी ना किसी वजह से हमें या हमारी कोई फैमिली मेम्बर को कोई दर्द होता है। ये वाली एनर्जी, जब आपकी लाइफ में दर्द होता है ना, तभी आप उस चीज़ को ढूंढ पाते हो, वो क्रिएशन आपके दर्द से निकलता है। जब माता रानी को भी अपने बेटे की वजह से दर्द मिला था, उनके जो गणेश जी हैं उनका सर वेदन कर दिया गया है ना, सर काट दिया गया, तो तभी माता रानी की जो वो हार्ड वाली एनर्जी थी ना, डरावनी एनर्जी, महाकाली है ना, वो वहाँ से निकली थी। तो वो क्रिएट होती है वो चीज़ें, लेकिन वो उस दर्द से, वो जो दर्द होता है ना, उसी से नई क्रिएशन होती है। आपकी लाइफ में भी आपको जो दर्द मिला है ना, इसी की वजह से मिला है कि आपको कुछ इस तरीके से जीना है, क्योंकि वो आप एनर्जी से जुड़े हुए हो, शिव और शक्ति की एनर्जी से। इसी की वजह से आपको ये दर्द मिला है, बार बार हार फेस करनी पड़ी, बार बार कम मिला है, लेकिन आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हो, और इसी की वजह से आप घूम फिर के वही एनर्जी में चले जाते हो, इसी सोच वाली एनर्जी में नया क्रिएट कर ही नहीं पाते हो, है ना। यहाँ भी 3 नंबर है, और इस आखिरी कार्ड में आप देख सकते हो 9 नंबर, ये होता है 7 नंबर। तो स्पिरिचुअल जर्नी में जाओ, स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप स्टार्टअप करोगे ना, तभी इस चीज़ों की एंडिंग होती, जो जो चीज़ें आप इवेंट करना चाहते हो, जो चीज़ें आप सोच समझना क्रिएट करना चाहते हो, है ना। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है शिव जी की और माता रानी की, दोनों की एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है। लेकिन आप अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे वो क्या सिखाना चाहते हैं। तो यही सिखाना चाहते हैं कि आपको एक्शन लेते हो ना जो भी,
उस पर विश्वास करो। आप बिलीव नहीं करते उस चीज़ पर कि क्योंकि आपने दर्द बहुत झेला है, अपनी जो जर्नी है ना उसमें दर्द बहुत झेला है, और उसी की वजह से एक डर आता है, जो दर्द होता है ना हमें हमें अंदर से, क्योंकि आप बहुत ही प्योर हार्ट वाले हो डियर। आपको आपकी वजह से किसी और को दर्द हो, वो आप नहीं करते हो, वो काम ही नहीं करते हो। और इसी की वजह से एक डर होता है कि कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, मैं कहीं गलत ना बोल दूँ, किसी को हर्ट ना हो जाए। यही चीज़ें आपकी लाइफ में मैटर करती हैं ज़्यादा, और इसी की वजह से लोग आपको हर्ट कर जाते हैं, आपको दर्द दे जाते हैं, क्योंकि आपको ये लेसन सीखने हैं कि पहली प्रायोरिटी आपकी होती है। आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है। माता रानी ने जब वो महाकाली का स्वरूप लिया है ना, तो वो सबको हर्ट कर रही थी, तो आपकी भी वही चीज़ हो जाती है फिर, क्योंकि आप अपने आप को खुश नहीं कर पाते हो, अपने आप को एक बंधन में रखते हो, तो वहाँ से उड़ना है आपको। यही वाली एनर्जी आप देख सकते हो, यही वाली एनर्जी आपको चाहिए। उड़ो, आसमान तुम्हारा है, उड़ो। यहाँ भी आप गेट के अंदर बंद हो, और इस आप देख सकते हो, देखिए मैं आपको करीब से ये बता दूं, इस लड़की के हाथ में क्या है आप देख सकते हो करीब से। मैं आपको इसलिए कार्ड्स दिखा रही हूँ, इसके अंदर फूल है। फूल किसकी एनर्जी होती है? प्योरिटी की। वाइट फूल है ना, प्योरिटी की। और वही प्योरिटी के साथ ये अगर निकले बाहर तो ये मंदिर पहुंच सकती है ना, लेकिन ये बाहर के लोगों को देखती है, इसकी वजह से ये बाहर नहीं निकल पा रही है, क्योंकि ये दूसरों के बारे में सोचती है ज़्यादा। आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, खुद के लिए सोचना है, क्योंकि हम सभी की एक प्रायोरिटी होती है, सॉरी, हम सभी की एक प्रायोरिटी होती है कि पहले खुद को खुश करो। खुद के पास क्या है, इस लड़की के बकेट में जो होगा ना वही वो दूसरों को देगी। तो आपको लगता है कि आपके पास जो हुनर है, आपके पास जो प्योरिटी है, उसका मोल नहीं है। सामने वाला पर्सन उस चीज़ को मानेगा नहीं, उस चीज़ को फील नहीं करेगा, इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा। ये डर होता है हमारे अंदर, और उसी की वजह से वो चीज़ें लेकर आप बाहर नहीं जा रहे हो, अपने अंदर रख रहे हो, अपने भीतर छुपा के रखा है आपने वो चीज़ें। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कोई लोग सही गाइडेंस भी किसी को नहीं दे रहे हैं, मतलब कि जो उनको फील होता है कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए, लेकिन बोल नहीं पाते कि कहीं लड़ाई ना हो जाए, कहीं उसको ये ना लगे कि मैं उसको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको कम समझ रहा हूँ। ये भी किसी के बिलीव सिस्टम है। देखो डियर, हम सभी का पाथ अलग है ना, सभी की जर्नी अलग है। तो वो लोग अपने हिसाब से चलेंगे, आपको अपने हिसाब से चलना है। जो शिव और शक्ति है ना, शिव जी हमेशा एक मेडिटेशन की मुद्रा में आपको दिखेंगे, और माता रानी सभी को ब्लेसिंग देते हुए। उनकी आंखें खुली होती हैं और इनकी आंखें बंद होती हैं, है ना, डुअलिटी है। क्योंकि बंद है ना आंखें शिव जी की, लेकिन फिर भी वो देख रहे हैं सब कुछ, उनको पता होता है सब कुछ। वैसे ही जैसे माता रानी की आंखें खुली होती है ना, फिर भी वो मेडिटेशन में होती है। ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए। जो चीज़ें अच्छी है उसके अंदर गलत चीज़ें भी दिखती है। ये सिक्के की दो पहलू होते हैं, है ना। उसी तरीके से आपको अपनी इस जर्नी को समझना है। उनकी एनर्जी के साथ जुड़िए, माता रानी की एनर्जी के साथ और शिव जी के साथ। जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप रहना है, और जहाँ एक्शन लेनी है वहाँ एक्शन लेने हैं। तभी आप अपनी लाइफ में ये विश फुलफिल जो आप चाहते हो ना वो चीज़ें हो पाएगी। थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस की कमी है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। उसके लिए आप अपने सोलर प्लेक्सस जो होता है ना हमारा मणिपुर चक्र, उस पर काम कीजिए, उसके साथ मेडिटेशन कीजिए। हो सके तो सिट्रिन का क्रिस्टल होता है उसे धारण कीजिए।
ठीक है। तो उस एनर्जी के साथ आप जुड़ सकते हो, मेडिटेशन कीजिए। ओके, तो आगे देखते हैं कि जो ये देवी देवता है वो आपकी मदद क्यों कर रहे हैं, ये जो शिव जी और माता रानी क्यों मदद कर रहे हैं आपकी। थैंक यू एंजल, वाह, थैंक यू सो मच। ओह, मुझे तो दो ही कार्ड शायद, लेकिन आपके लिए 3 आ गए, कोई बात नहीं। इम्पेशंस, इम्पेशंस बहुत हो जाते हो आप हर बार। आपको लगता है कि मैं ये काम मेरा हो क्यों नहीं रहा है। वो मैंने मैसेज भी आपको पहले दे दिया है। ओके, परफेक्शन, मैंने ये भी मैसेज आपको दिया है कि हर चीज़ को आप सही करना चाहते हो और उसी की वजह से बोल नहीं पाते हो या कर नहीं पाते हो। आपके पास एक बीज होता है ना, एक जो आइडिया होता है ना, उस आइडिया को आपको सिर्फ उसको प्रेजेंट करना है, उसको डालना है किसी भी चीज़ में। जो भी आप काम करो उसमें अपने आइडियाज़ के साथ काम करो। वो आइडियाज़ नए नए आइडियाज़ को क्रिएट करेगा और उसी के लिए आपको ये कहा जा रहा है कि अपने खुद के आइडियाज़ के साथ काम करो, अपने बिलीव सिस्टम के साथ काम करो। ये नहीं कि दूसरों के आइडियाज़ को अपनाओ या दूसरे लोग करें उस तरीके से आप करो, है ना। तो यही समझाना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, और ये ट्रिगर करके आपको समझा रहे हैं। आपके सामने जो चीज़ें हुई ना, उससे आप डर गए हो, तो डर है वो, ये भी मैसेज मैंने आपको दिया है पहले ही कि आपको डर का सामना करना है। आप खुद डर के जीते हो डियर। देखिए फैक्टर, यहाँ मुझे लग रहा है जैसे ये इस बच्चे का हाथ पकड़ के ये बुजुर्ग इसको ले जा रहे हैं। इस छोटे बच्चे की तरह आपको बिहेव करना है कि जो भी चीज़ें होती है सही होती हैं। मुझे यूनिवर्स हर वक्त गाइड करते हैं, मुझे उसी तरीके से जीना है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो क्या करता है, अपनी मस्ती में रहता है, कहीं भी चला जाता है, लेकिन उसको सही से गाइड करने के लिए उसके पापा होते हैं, तो उसका हाथ पकड़ते हैं। हमें यूनिवर्स को अपना हाथ सौंप देना है। वो जिस तरफ ले जाएंगे मुझे जाना है। ये नहीं कि मुझे आज रिजल्ट नहीं मिला तो मुझे उस तरफ नहीं जाना है। वो रिजल्ट आज कम मिला है लेकिन आगे मिल सकता है ना ज़्यादा। आप बार बार चीज़ें करके छोड़ देते हो, आधी अधूरी छोड़ देते हो। तो यूनिवर्स आपको वहाँ से निकालना चाहते हैं। ये शिव जी और महादेव, सॉरी, शिव जी और माता रानी आपको वही चीज़ें सिखाना चाहते हैं कि विश्वास करो अपने ऊपर। आपका हाथ हमने थामा है, आपको सही जगह ले जाएंगे। लेकिन आप बार बार क्या करते हो कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे यहाँ रिजल्ट कम मिला, मुझे इसमें आगे नहीं बढ़ना है, मेरे पास अनलिमिटेड चीज़ें हैं, मुझे आगे नहीं करना है, मेरे आइडियाज़ किसी को पसंद नहीं आएंगे, मुझे नहीं करना है। ये डर होता है, इसी डर को निकालना है। छोटे बच्चे वाली एनर्जी में आ जाइए। छोटे बच्चे कैसे होते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, है ना, उनको डर नहीं होता है किसी चीज़ का। वैसी वाली एनर्जी में आपको टैपिंग करना है। ओके, मैं कार्ड्स को ज़रा अच्छे से रख लूँ। ओके, चलिए तो अब देखते हैं आपके लिए कि शिव जी और माता रानी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। आपको बार बार दुख दर्द इसी की वजह से दिया गया है कि आप वहाँ से निकलो। जो भी वुंड्स हमारे लाइफ में आते हैं, जैसे मैंने बोला कि उसी चीज़ से संशोधन होते हैं। जो दर्द होता है ना, उसी चीज़ से संशोधन होते हैं, है ना। तो वही वुंड वही होता है जहाँ से आपकी हीलिंग होगी। ये बहुत डीप बातें हैं लेकिन आपको समझनी होगी कि परफेक्शन के साथ, परफेक्शन की वेट करते रहोगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जितना है जितने भी आइडियाज़ है उसके साथ काम करो। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Psychic insight, your third eye is open, see truth for what is, follow your intuition। क्या बोला मैंने आपको, आपकी इंट्यूशन आपको सही से गाइड करती है। आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन है, आपको चीज़ें दिखती है।
कुछ लोगों को तो विज़न भी दिखते हैं, मतलब कि विज़न हो जाते हैं कि ये काम इसी तरीके से होगा, लेकिन अपने आइडियाज़ रखते ही नहीं हो या रख नहीं पाते हो, बोल नहीं पाते हो उस वक़्त। ये कुछ ना कुछ डर होता है, उसकी वजह से आप बोल नहीं पाते हो। और वही चीज़ हो जाती है कि आप आगे बढ़ नहीं पाते हो फिर। तो साइकिक लोग हैं यहाँ जो हीलर होते हैं, है ना? जिनको पता होता है, जैसे मैंने वो मैसेज भी आपको दिया कि शिव जी की आँखें बंद होती है, लेकिन फिर भी उनको सब कुछ पता होता है, वैसी वाली एनर्जी। लव एंड पीस, देखिए माता रानी जो लव की एनर्जी को बताते हैं, जो हमारी फेमिनाइन एनर्जी है ना, और पीस वाली एनर्जी जो महादेव की एनर्जी है, उसी के साथ आपको जुड़ना है। मुझे यहाँ किसी के लिए ये सुनाई दे रहा है कि जैसे आपके वो ब्लड लाइन होती है ना, वो चीज़ आपकी यहाँ मुझे दिख रही है, ब्लड लाइन जो हीलिंग होती है। क्योंकि हमारी जो रूट्स होते हैं, जो आप देख सकते हो शिव और शक्ति, उन्होंने ही ये जो पृथ्वी है या ये जो हम दुनिया बोलते हैं, उसको क्रिएट करने का पहला ख्याल उन्हीं के दिमाग में आया था। तो आप चोजन वन हो डियर, और इसी की वजह से आप एक ओल्ड सोल भी हो। कुछ लोग ये भी हैं जिनको सब कुछ पहले से पता होता है, वो इंट्यूशन के माध्यम से आपको सुनाई देता है या दिखाई देता है, लेकिन आप उस चीज़ को बताते नहीं हो किसी को, या फिर उस पर बिलीव नहीं करते हो, अपने जो ये इंट्यूशन है उसके ऊपर बिलीव नहीं करते हो, और आप रास्ता बाहर ढूंढने फिरते हो। जो सॉल्यूशन होते हैं ना आपकी प्रॉब्लम्स के, वो सॉल्यूशन आप बाहर ढूंढने निकलते हो। बाहर मत जाओ, आपके खुद के पास है, अपने खुद के आइडियाज़ के साथ काम कीजिए, ठीक है? अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। चलिए, आपके लिए हम आज मैंने माता रानी और भगवान जो भी होते हैं ना, देखिए अगर आप कि कोई और रिलीजन से है तो आप अपने हिसाब से, मतलब कि जो इस एनर्जी के साथ काम करते हैं ना, वैसे वाले भगवान के साथ आप जुड़ सकते हो। ओके, तो ये सभी के लिए मैसेज, मतलब आपसे जो रेजोनेट होता है उस तरीके से मैसेज को लीजिए, ठीक है? थैंक यू। मैंने कौन से भगवान आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं वो लिखा है यहाँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गंगा मैया नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है। जैसे हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार बन जाती है। आपको भी यही कहा जा रहा है। ये शिव जी वाली एनर्जी, गंगा मैया कहाँ होती है? शिव जी की जटाओं में, है ना? थर्ड आई चक्र आपका। तो जो भी आइडियाज़ आपके पास है ना, उसको निकाल के सबको सर्व करो। वहीं से आपके जो आपके जो लाइफ पर्पस है उसके साथ आप जुड़ सकते हो, है ना? तो यही चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देख पाओगे, तभी देख पाओगे जब आप खुद अपने आइडियाज़ को बिखेरोगे। जब सॉरी वो शब्द मुझे थोड़े से ये हो जाते हैं कि जो आपके आइडियाज़ है ना उनको बताओगे। जो फूल होते हैं ना अपनी महक को छुपाते नहीं हैं, है ना? वो हवाओं के साथ सबको मिलती है। वैसे ही आपको अपने आइडियाज़ को छुपाने नहीं हैं और परफेक्शन की वेट नहीं करनी है। ओके, सीता माता है यहाँ। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चलो। यही मैसेज जो मैंने आपको अब तक दिए, है ना? आप एक गुरु वाली एनर्जी के लिए बने हो। क्यों सब लोग करे वैसा करने जा रहे हो? आपके यूनिक आइडियाज़ हैं, उन्हीं के साथ आपको जुड़ना है, और उसमें आपकी इंट्यूशन वही आपको गाइड करेगी। आपका थर्ड आई चक्रा ओपन है, लेकिन कि बहुत सारी सोच की वजह से वो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती हैं। वो डर है,
क्योंकि हम भीड़ में चले इसीलिए जाते हैं कि मेरे आइडियाज़ पर कोई बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद नहीं कर रहे हो अपने ऊपर विश्वास। ठीक है, तो शिव जी और पार्वती की इस एनर्जी के साथ जुड़िए और अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए ताकि आप सही से अपने इंट्यूशन को सुन पाए। तो मुझे लगता है कि अब इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी, क्योंकि और भी मैसेजेस आते रहेंगे। तो चलिए, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हाय, वेलकम। पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी राशियाँ है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्पाइसिस और स्कॉर्पियो। चलिए तो देखते हैं आपकी रीडिंग। तो आपके लिए जो कार्ड है एडवेंचर, मुझे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे कांड, जिसे बोलते हैं हम, कांड होते रहते हैं। बहुत वक्त तक आपको कुछ चीज़ें मिलती नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ आपको पाना चाहते हो ना, उससे कुछ अलग मिल जाता है। मतलब कि वो जो चीज़ आपको चाहिए ना, वैसी फॉर्म में नहीं मिलती है, और बहुत स्ट्रगलिंग करने के बाद चीज़ें मिलती हैं। ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है। आप जाना इस दिशा में चाहते हो और आपको पहुंचा दिया जाता है इस दिशा में। ये चीज़ होती है आपके लिए। जो जो चीज़ें इस तरीके की होती है कि आपने कभी सोची ही नहीं होती है, वही चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाती हैं। ओके, तो चलिए आपके लिए देखते हैं आगे। सबसे पहले आपकी एनर्जी देखेंगे। पाइल नंबर 2 की एनर्जी क्या है? थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। ओहो, इतने सारे नहीं। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। मुझे यहाँ कान्हा जी की वाइब्रेशन मिल रही है। कान्हा जी जैसे सब चीज़ें होते हुए भी कुछ भी नहीं है, है ना। कान्हा जी एक प्रिंस थे ना, एक राजकुमार थे, लेकिन उनका जन्म होते ही उनको उनका जन्म भी जेल में हुआ और उनको ट्रैवल करना पड़ा। जन्म होते ही उनको ट्रैवल करना पड़ा। मतलब आपकी जो जर्नी है ना, वहाँ कुछ ना कुछ कांड लगता रहता है। तो कान्हा जी की वाइब्रेशन मुझे बहुत मिल रही है। वॉकिंग अवे, ये भी ट्रैवल का। कहीं ना कहीं घूमने जाना। ठीक है, तो आपकी सिचुएशन घूम जाती है, बार बार घूम जाती है। मतलब आप एक चीज़ पर टिक के रह नहीं सकते हो, या फिर चीज़ें ही ऐसी हो जाती है कि आपको कुछ मूवमेंट हो जाती है। मतलब जिस तरीके से आपने सोचा उस तरीके से होता ही नहीं है, और फिर बार बार आप उसी चीज़ को याद करते रहते हो कि हाँ मुझे वो चीज़ चाहिए। और कुछ लोगों के लिए भी है कि बहुत सारे लोगों के लिए सब कुछ है, लेकिन फिर भी किसी चीज़ की कमी सी है। आप खुद एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ आप चीज़ों से, जो परेशानियां हैं उससे बाहर तो निकल गए हो। जो चीज़ आपको चाहिए ना, जैसे आप एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि आपने कुछ चीज़ के लिए प्रेयर की थी, है ना, तो बहुत वक्त लग गया, बहुत साल लग गए जैसे प्रेयर करते करते, लेकिन वो जब चीज़ मिली ना, तो उसकी वो जो फीलिंग्स थी कि मुझे हाँ वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, वो रही नहीं। जब चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना, तब जाके वो चीज़ें आपको मिलती है। मतलब कि आपकी डिज़ायर, जो ख्वाहिशें होती है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है कि अब तो चलो भई ऐसे छोड़ दो, तभी जाके वो चीज़ें आपको मिलती हैं। सॉरी, मैं मेरी मुस्कुराहट रुक नहीं रही, लेकिन मैं जब भी ऐसी सिचुएशन को पढ़ती हूँ या मेरी खुद की लाइफ में भी होती है ना, तब भी मुझे ये हँसी आने लगती है। पता नहीं ये किस वजह से हो रहा है, लेकिन बस मैं इसी तरीके से मुस्कुराती रहती हूँ। ये कान्हा जी वाली एनर्जी होती है।
कान्हा जी कभी रोए नहीं हैं, है ना? आपने देखा है उनकी लाइफ को, वो कभी भी रोए नहीं हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। और वो वही बोलते हैं कि रोने से अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता तो रोना अच्छा होता है ना? लेकिन वो मिलता नहीं है। जब रोते हो ना आप किसी भी परिस्थिति में, जब आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, तो जब आप रोने लगते हो तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन जब आप उसको ईज़िली लेते हो, उस परिस्थितियों को ईज़ी लेते हो, जैसे कि उसमें मुस्कुराना, तो वो चीज़ें कम हो वो दर्द कम होता है और आप ईज़िली उस सॉल्यूशन तक जा सकते हो जो सॉल्यूशन आपको चाहिए। तो बहुत ही कान्हा जी वाली मुझे वाइब्रेशन मिल रही है। वो भी इसी तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को जिया था। तो यहाँ आपके ऊपर कान्हा जी की बहुत ब्लेसिंग है। कान्हा जी हर वक्त आपको जैसे उनकी लाइफ में जैसे कांड होते थे ना, वैसे ही आपकी लाइफ में कर रहे हैं। वो नटखट वाली एनर्जी, है ना? जब बहुत परेशान करना और फिर सॉल्यूशन एकदम से आपके सामने रख देना। वो वाली एनर्जी लग रही है। ओके, चलिए हम देखते हैं टैरो से कि आपके लिए कौन से देवी देवता की एनर्जी है आपके साथ। ठीक है, थैंक यू। और क्यों है वो भी इसी कार्ड से भी हम देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए आपके कार्ड्स भी निकल नहीं रहे हैं, देख सकते हैं। वही नटखट वाली एनर्जी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये पूरे आपके हैं। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ भी आप देख सकते हो। ये जो क्वीन है ना, किस तरीके से इस बड़े से कप को देख रही है ना? इसकी विश, इसकी इमोशंस। हम्म और फिर बहुत सारी लड़ाई, चैरियट का कार्ड, और फिर हैप्पी फैमिली एंडिंग। देखिए आपकी एनर्जी इसी तरीके से निकल रही है ना? 10 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंडिंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिर से वो वेटिंग वाली एनर्जी। एक और कार्ड लेंगे हम, 6 ऑफ कप्स, फिर से वही पुरानी एनर्जी। देखिए ये इसी तरीके के कार्ड इसीलिए निकले हैं क्योंकि जो मैंने आगे आपको इस एनर्जी से बताया कि वही एनर्जी है आपकी। और यहाँ फिर से मंथन करना, बहुत वक्त से जैसे वेटिंग लगती है ना? सोचते रहते हो कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन मिलता कब है? एडवेंचर करने के बाद। वही बहुत ही प्यारी एनर्जी है। आप लोग बहुत ही मुस्कुराते हो डियर। आप जिंदगी को एक जिंदा दिली के साथ जीना चाहते हो। आप चाहते हो एक, मुझे यहाँ एक सोल्जर वाली एनर्जी मिल रही है ना? चैरियट कार्ड, जो हर परिस्थिति में लड़ना जानता है। आपका विल पावर बहुत मजबूत है। लेकिन आप सब कुछ पाना चाहते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपकी माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में नहीं होती। और उसी की वजह से चीज़ें रुक सी जाती हैं। आप पास्ट में बहुत जीते हो डियर, पास्ट की एनर्जी से जुड़े हुए बहुत हो। ये पास्ट लाइफ भी हो सकती है किसी के लिए, या अपनी खुद की पास्ट लाइफ, मतलब कि इस इनकारनेशन की, जिसमें एक दर्द है कि मुझे वो चीज़ चाहिए थी लेकिन वो मिली नहीं। मुझे उस पर्सन से साथ शादी करनी थी लेकिन वो पर्सन मुझे मिला नहीं, और तब जाके मिला जब मुझे उसकी अहमियत ही नहीं रही। वो पर्सन सामने से आके बोलेगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तब आप नो बोल दोगे कि अब मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, मेरी लाइफ में मैं आगे बढ़ चुकी हूँ या बढ़ चुका हूँ। तो ये चीज़ मुझे लग रही है। आपकी चीज़ें एंडिंग होते होते फिर से वही चीज़ों में आप घूम फिर के आ जाते हो। और पास्ट वाली एनर्जी बहुत है, सोच वाली एनर्जी।
कि किस तरीके से इसे हैंडल करूं, जिसमें वक्त बहुत लगता है। और कान्हा जी आपको यही समझाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ भी मुझे एक आप बार बार चीज़ों को छोड़ देते हो, जिसे हम बोलते हैं रण छोड़, है ना। कान्हा जी की वही वही नेम। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी एंसेस्टर भी हो सकते हैं, आपकी ममा या दादी नानी। ये भी मुझे एनर्जी मिल रही है किसी के लिए, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखी, लेकिन उनको जो चीज़ें चाहिए थी वो मिली नहीं। कान्हा जी की एनर्जी को भी आप देखो ना, तो वही चीज़ थी, है ना। उनको सब शुरुआत से ही अपने अपने मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला, किसी और का मिला, है ना। जिनसे प्यार करते थे उनसे शादी नहीं हुई, किसी और से शादी हुई। उनकी लाइफ जर्नी आप देखो, वही एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है आपकी। आपको बाहर से बहुत प्यार मिलता है, लेकिन अपनी खुद की फैमिली के साथ आप लड़ते रहते हो उस प्यार के लिए, अपने मम्मी पापा के प्यार के लिए, अपने भाई बहन के प्यार के लिए। लेकिन बाहर दुनिया जो होती है ना, समाज, वो लोग आपको बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी है, अपनी ट्रू सेल्फ को आप नहीं पहचानते हो डियर। अपनी सही डिज़ायर क्या है, आपको क्या करना है। आपकी एनर्जी एकदम से शिफ्ट हो जाती है, मतलब कि जब आप, मतलब होता है ना कि वेट नहीं कर पाना, उस चीज़ को एंड तक ले जाना है मुझे, वो चीज़ नहीं कर पाते हो आप। और वही सिखाना चाहते हैं यूनिवर्स, वही कान्हा जी आपको सिखाना चाहते हैं। आपको ये सीखना है कि कोई भी परिस्थिति हो, है ना, लेकिन उसको एंड तक ले जाना होता है, उसे छोड़ देना नहीं, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। और वही चीज़ आपके लाइफ में बार बार होती रहती है, क्योंकि यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं वो बच्चे वाली एनर्जी। जो बच्चा छोटा होता है ना, उसको पता नहीं होता है, क्योंकि आप ये मानते हो कि मुझे सब कुछ पता है। लेकिन आपको उस बच्चे वाली एनर्जी में टैपिंग करना है कि मैं करता नहीं हूँ, मैं अपने आप से सब कुछ कर लूँगा, मुझे पता है किस तरीके से करना है। जब लेकिन वो सिचुएशन जब आती है ना, तो कुछ और घुमा फिरा के आपके सामने आ जाती है। तब आपको ये लगता है कि अरे ये कैसे करूँ, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि जैसे किसी को ये था कि ये तो इजी है, हो जाएगा, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि आपने वो नॉलेज लिया था किसी किताब से, या फिर कहीं से देखा हुआ था, ठीक है। तो जब वो चीज़ आपको करनी होती है, तो उस वक्त क्या होता है कि प्रैक्टिकली आपने की नहीं है, और उसी की वजह से क्या होता है कि आप जब काम करने बैठते हो ना, तो सही से वो चीज़ कर नहीं पाते। आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि आपने यूट्यूब से या किसी भी जगह से या अपनी मम्मा को देखा कि हलवा बनाना है, ठीक है। लेकिन जब आप हलवा बनाने बैठते हो, जो गेहूं के आटे का होता है ना, तो उसको बनाना है, तो आपने यूट्यूब में तो देख लिया कि इसको ऐसे ऐसे हिलाना है, वो हो जाए, फिर पानी उसमें लगाना है और ये हो जाएगा। लेकिन जब आप उसे बनाने बैठे, तब क्या हुआ, ये आटा, जो आटे को हम उसमें क्या करते हैं, सौते करते हैं उसे, हिंदी में या इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो सेकते हैं ना उसे, उस आटे को, जो गुलाबी रंग का होता है, फिर उसके बाद उसको पानी देना होता है, मतलब पानी अंदर डालना होता है। लेकिन आपको वो आटा सिक गया है या नहीं, वही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यूट्यूब चैनल में वो थोड़ी ना दिखता है। प्रैक्टिकली वो जब चीज़ करते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि हाँ ये सिक गया है, अब मुझे इसमें पानी डालना है। लेकिन वो चीज़ जब करने बैठते हो तब नहीं होता है, और आपकी चीज़ बिगड़ जाती है, या कच्ची रह जाती है, या ज़्यादा जल जाती है चीज़ें, है ना। वो हलवे में वही प्रॉब्लम हो जाती है आपकी।
तो ये एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ आपके साथ होती है। मतलब प्रैक्टिकली वे में आप जब करने बैठते हो तो टाई टाई फिश ये हो जाता है आपके साथ बार-बार। और इसी की वजह से आप फिर पास्ट में चले जाते हो कि मुझे तो आता था लेकिन कर क्यों नहीं पाई मैं या कर क्यों नहीं पाया? और फिर वही स्ट्रगलिंग, वही लड़ाई और गुस्सा होना खुद के ऊपर। हुँ। आपकी जो एक्शन लेने की जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। एक्शन लेने की जो वृत्ति होती है ना हमारी कि बस ये मुझे आ गया मैं कर लूँ। लेकिन आधे अधूरा ज्ञान कभी भी वो सक्सेस आपको नहीं दिला सकता, है ना? सब चीज़ें में मुझे पता है, सब चीज़ों के बारे में मुझे पता है, मैं जानती हूँ या जानता हूँ। तो वो चीज़ क्या करती है कि आप किसी के भी आइडियाज़ को नो बोल देते हो फिर। आप खुद से करना चाहते हो सब कुछ। लेकिन कान्हा जी आपको ये बता रहे हैं कि सबके साथ मिलके जो काम किया जाए वो बेटर होता है। वो अकेले ही काफ़ी थे युद्ध को ख़त्म करने के लिए, है ना? वो खुद से कर सकते थे लेकिन उन्होंने क्या किया? नहीं, तुम लड़ो, मैं तुम्हारा साथ दूँगा। ये किया था ना कान्हा जी ने, अर्जुन को बोला था। वो पाँचों भाइयों को बोला था कि तुम्हें लड़ना है। तो आप भी किसी को गाइडेंस बहुत देते हो, लेकिन पहले समझ लो कि उनको भी वो गाइडेंस चाहिए या नहीं। वो उसको फॉलो भी करेगा या नहीं, क्योंकि वो वही जर्नी आपकी है। आप खुद करते नहीं हो इस तरीके से। आप किसी की गाइडेंस को सही उस वक़्त नहीं मानते हो जब वो गाइडेंस दे रहा होता है कि हाँ, ये भी चीज़ मेरे काम में आ सकती है। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि किसी को फाइल नंबर 1 भी देखने की ज़रूरत थी। मतलब कि वो चूज़ किया था या फिर वो कार्ड या वो राशि उसमें है और कार्ड ये पसंद आया, ये भी चीज़ है। लेकिन नहीं, मुझे वो नहीं देखना है, मेरा मेरा तो ये है तो मैं वे 1 ही देखूँगा। नॉलेज, किसी के आइडियाज़ को नो बोलना, ये आपके अंदर बहुत है। या फिर आप उनकी बात सुन तो लेते हो, लेकिन उस वक़्त पर उस पे एक्शन नहीं लेते हो, जब लेना चाहिए। और वही गलती आपकी हो जाती है कि आगे रिज़ल्ट आपको कम मिलते हैं। तो इस चीज़ की आपको एंडिंग करनी है, ओके? तो क्वीन ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि आपकी जो इमोशंस बहुत हैं। इमोशनली आप किसी भी चीज़ के साथ अटैच हो जाते हो और तुरंत एक्शन ले लेते हो। हुँ। और एक इमेजिनेशन बना लेते हो कि मैंने ये एक्शन लिया तो इसका रिज़ल्ट यही आएगा। लेकिन वो रिज़ल्ट मिलता नहीं, जितना आपने सोचा था उतना रिज़ल्ट नहीं मिलता और उसी की वजह से फिर आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है। या आपको लगता है कि मुझे पास्ट में ऐसा हुआ था, आगे भी वही हो रहा है। तो आपको कान्हा जी की वाइब्रेशन के साथ जुड़ना है। कान्हा जी ने जिस तरीके से अपनी वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ है ना? उन्होंने हमेशा बताया है कि चोरी करना गलत बात है, लेकिन वो खुद चोरी करते हैं, लेकिन वो किस वजह से करते हैं? उन्होंने कहाँ चोरी की थी? वो चीज़ें मैटर करती हैं। उन चीज़ों को समझना है हमें। आपको दूसरों के आइडियाज़ पर काम करना है। सुनो सबकी, करो अपनी मन की। आपका जो चीज़ है ना वो ये है और वही आपका दिमाग है ना, आप अपने दिल को नहीं सुनते हो, आप अपने मन को सुनते हो, मतलब कि जो दिमाग। और उसी की वजह से आप ये फेलियर का सामना आपको करना पड़ता है कई बार। जो हमारा दिमाग होता है ना वो मंकी माइंड होता है। मन की सुनोगे ना तो मंकी बन जाओगे, नाचते फिरोगे, फिर किसी चीज़ के एंडिंग तक आप नहीं जाओगे। ये जो ब्लॉसमिंग अबंडेंस जो आप पाना चाहते हो ना, वो कुछ देर के लिए होती है, लेकिन परिस्थितियाँ देखिए, ये सभी चीज़ें
सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। जैसे हम देख सकते हैं कि पतझड़ आता है तो उसके बाद नए पत्ते आते हैं, है ना। वसंत की ऋतु आती है ना, बसंत आता है ना उसके बाद। तो उसी तरीके से आपको अपनी जर्नी में ये देखना है ये चीज़ें। जैसे कृष्ण भगवान की हर एक जर्नी में कुछ ना कुछ चीज़ें खराब भी होती है और कुछ ना कुछ उसको अच्छी भी होती है। तो परिवर्तनशील हमारी ज़िंदगी होती है ना, वो भी परिवर्तन के साथ हमें उसे एक्सेप्ट करना होता है। हर चीज़ एक ही तरह की नहीं होती कि जैसे हमने सोचा वही चीज़ होनी चाहिए, वो नहीं होता कभी। परिवर्तन ज़रूरी है, चाहे वो सोच हो, चाहे वो कोई काम हो, है ना? उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। आप एक ही तरीके से काम करते रहोगे तो वो चीज़ें आप सभी चीज़ों पर लागू नहीं होता, वो रूल, इस नियम को आपको बदलना है। सभी जगह लड़ने से बात नहीं होगी, कहीं किसी जगह प्यार से भी बात करनी पड़ती है। सभी जगह पैसे मैटर नहीं करते, कहीं जगह इमोशंस भी मैटर करते हैं। ये दोनों ही कार्ड्स इसी तरीके के बताते हैं। यहाँ लड़त है, यहाँ प्यार है ना? जो फैमिली से लड़ना भी है लेकिन उनसे प्यार भी करना है। कहीं पैसे भी कमाने हैं और कहीं इमोशंस भी ज़ाहिर करने हैं, है ना। तो इन दोनों को आपको कंबाइंड करके चलना है, यही कान्हा जी आपको बता रहे हैं। लेकिन आप पास्ट में ज़्यादा जीते हो। लोगों को देना सही चीज़ें हैं, लेकिन देते रहने से आप रिसीव करना भूल जाते हो। यहाँ बहुत सारे लोगों की यही सिचुएशन है, सिर्फ देते रहना। तो कान्हा जी आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको सिर्फ देना नहीं है लेकिन सामने प्यार भी लेना है। उनका जो प्यार मिलता है, जो ब्लेसिंग मिलते हैं, उस ब्लेसिंग को स्वीकार करना है। मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग ये भी वर्ड्स यूज़ करते हैं। अगर किसी ने उनको बोला कि आप बहुत अच्छे हो, नहीं मुझ में इतना खास नहीं है, नहीं नहीं मैंने ये नहीं किया, ये तो बस हो गया, ऐसे शब्द कोई यूज़ करता है। तो रिसीव करना सीखो डियर। गिफ्ट्स देना अच्छी बात है लेकिन कभी कभी हमारा भी मन करता है ना कि हमें भी कोई गिफ्ट्स दे, है ना। तो इस परिवर्तन को लाने की ज़रूरत है आपके अंदर। ओके, तो चलिए आपके लिए आपके जो ये कान्हा जी हैं तो वो आपको क्या सिखाना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू। उनकी एनर्जी के साथ आपको क्यों जुड़ना है। थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए 2 कार्ड्स आ गए हैं, एक और भी कार्ड है शायद, देख लेती हूँ अगर कार्ड ओके नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच। विजडम, क्या बोला मैंने आपको पहले ये मैसेज दिया है कि आपको लगता है कि आपके पास ही नॉलेज है लेकिन उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर। विजडम क्या होती है? नॉलेज जो हमें सब कुछ पता होता है ना, वो जानकारियाँ होती हैं, लेकिन वो विजडम तब बनता है जब हम उसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज़ करें, है ना, वही चीज़ है। तो आप अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हो, उस बच्चे की तरह बन जाइए। ये जो होता है ना, आप ये समझ रहे हो अपने आप को, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन आपको कान्हा जी ये बताना चाहते हैं, आपको ये सिखाना चाहते हैं कि उस बच्चे की तरह बनो जिसको कुछ भी पता नहीं है। उस अननोन शक्ति के साथ जुड़ना है आपको। मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि किसी को अपने अपने मम्मी पापा की जो जर्नी है ना, उससे कुछ सीखना है, क्योंकि आप बार बार पास्ट में देख रहे हो। यहाँ भी पास्ट की एनर्जी है और यहाँ फैमिली की। आपके पापा ने या आपकी मम्मा ने किस तरीके से अपनी लाइफ में सारी डील की है, उनसे सीखना है कुछ आपको।
जो कन्फ्यूज़न आपको बार बार होती है ना, इसी की वजह से होती है कि आपको उसी तरह जीना है, उसी तरफ जाना है आपको, उस अलाइनमेंट में आना है, तभी आप चीज़ों को सही से समझ पाओगे या कर पाओगे। और उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कि आपने उस सोल को पसंद किया है। देखिए, आपको ये चीज़ मैं बताती हूँ, जो हमारे मम्मी-पापा होते हैं ना, जो हमारे मम्मी-पापा होते हैं ना, उनको हम चूज़ करते हैं, हम एज़ अ सोल। जब वो हमें जन्म लेना होता है ना, तो हम अपने मम्मी-पापा को चूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ सीखना होता है और उन्होंने अपनी लाइफ़ में इस तरीके से उस चीज़ को सीखा होता है कि ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसे किस तरीके से हैंडल किया जाता है। तो किसी को मुझे ये लग रहा है कि उनको अपने मम्मी-पापा को ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है। ये चीज़ को आपको मैं इस तरीके से बताना चाहूँगी कि मेरी मेरी खुद की लाइफ़ में मैंने ये चीज़ महसूस की थी। आपको अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप इसे रेज़ोनेट होता है तो, या फिर कुछ गाइडेंस आपको सही से मिलती है तो इसे देखिए। अ, मेरी लाइफ़ में ये हुआ था कि जब मैं 10वीं क्लास में थी और उसके बाद मुझे ड्राइंग टीचर बनना था। मेरी एक ख़्वाहिश थी कि मुझे ड्राइंग टीचर बनना है और उसके लिए मैंने क्या किया था कि एटीडी का कोर्स आता है, उसके लिए फॉर्म फिल कर दिया, सब कुछ करके फिर मैंने अपने पापा को बताया कि मुझे ये करना है। तो पापा ने मुझे बोला, मेरे फ़ादर ने, कि 12वीं क्लास कर लो, उसके बाद करना। तो फिर क्या हुआ कि मुझे तो पढ़ाई में मन ही नहीं था, मुझे पढ़ना ही नहीं था, क्योंकि मुझे आर्ट बहुत पसंद था, ड्राइंग, टीचिंग, वो सब कुछ। तो मैं 12वीं तक जाते-जाते फ़ेल भी हो गई। ठीक है, फिर से मैंने वो एग्ज़ाम दी और उसे पूरा भी कर लिया, लेकिन उसके बाद शादी हो गई। फिर आगे पढ़ नहीं पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। तो बहुत वक़्त तक मैं अपने अपने पापा को ब्लेम करती रही कि पापा की वज़ह से मैं कर नहीं पाई, आगे बढ़ नहीं पाई। लेकिन जब मैं ये स्पिरिचुअल जर्नी में आई, तब मुझे समझ में आया कि अपने पास्ट में जैसे मैंने देखा, तो मेरे पापा को भी वही चीज़ फेस की थी मेरे पापा ने। उनको उनके पापा ने बोला था, जब उनको वो इलेक्ट्रिक वाला होता है ना, जीईबी में उनको जाना था, तो उनको वो जॉब करनी थी, उनकी वो ख़्वाहिश थी, उनको वो पसंद था। लेकिन उस ज़माने में, मतलब कि उनके वक़्त, उनके पापा ने उनको बोला था कि नहीं भैया, ये तो बहुत खतरनाक चीज़ होती है, करंट लग जाए तो आदमी मर जाता है। तो वो तो शेर की गुफ़ा जैसी बात है। तो आप तो सामने से शेर के पास जाना ही चाहते हो, तो इसे मत करो। लेकिन मेरे पापा ने उनकी बात नहीं मानी थी और उन्होंने वही चीज़ चूज़ की कि नहीं, मुझे वही करना है, और वो इलेक्ट्रिसिटी वाले फ़ील्ड में गए और उन्होंने किया था। और मेरी जर्नी में मैंने क्या किया कि मैंने किया नहीं, उन्होंने मना किया तो मैंने किया ही नहीं, उसे छोड़ दिया। तो टीचिंग वाली जो फ़ील्ड में मुझे जाना था, मैंने वो किया ही नहीं उस वक़्त। वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। मैं उन्हीं की तरह सीख के, कि अपने पापा ने जो जैसे उनको मना किया, तो उन्होंने उनके खिलाफ़ जाके वो हिम्मत दिखाई और उन्होंने किया, तो अपना काम कर लिया। तो उनसे सीख के मुझे वही चीज़ करनी थी, लेकिन मैं कर नहीं पाई उस वक़्त। तो जब मैं ये टैरो रीडिंग का फिर से मैंने स्टार्टअप किया, तो फिर से मेरे पापा ने मुझे बोला कि बच्चा, ये आप कर रहे हो, लेकिन इसमें पैसे वेस्ट होते हैं, ये चीज़ें कोई मानता नहीं है यहाँ, हमारे गुजरात में तो कोई भी नहीं देखता इसे। तो उन्होंने बोला था कि ये चीज़ें फिर आपको परेशानियाँ दे ना सके, तो देखना करने के पहले, जैसे बहुत प्यार से ही समझाया था। लेकिन अब मैंने क्या किया कि भले पापा ने मुझे मना किया, मुझे करना है। इसी डेडिकेशन के साथ मैंने इस चीज़ को किया और आज मेरे पापा खुद मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं उनको ग्रैटिट्यूड से पे करती हूँ कि वो सोल थे। मुझे सच में अभी मेरे पापा के लिए बहुत हुँ,
वो सोल होती हैं जो हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। तो जैसे आपके मम्मी पापा भी वो सोल है जिसकी जर्नी को देख के आपको सीखना है, और वो चीज़ें आप कर नहीं रहे हो। आपको सीखना है कि उन्होंने किस तरीके से काम किया, उन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफ जी है। उस तरीके से आपकी सोल को वो सीखना है कि वैसी ही ज़िंदगी मुझे जीनी है, लेकिन वैसी ज़िंदगी नहीं, उन्होंने जिस तरीके से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला, उसी तरीके से मुझे भी अपने लाइफ में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, चाहे मुझे अकेले ही रहना पड़े, अकेले चलना पड़े। तो उसके लिए थोड़ी सी ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। ये बात सुनते वक्त मुझे लग रहा है कि कोई, जैसे मैं इमोशनल हो गई, वैसे ही कोई अपनी मम्मा के लिए या पापा के लिए इमोशनल हो सकता है। तो उस वक्त ग्रैटिट्यूड पे कीजिए उनके लिए कि वो एक सोल थी जिन्होंने आपको सिखाया है। तो हर एक चीज़, हर एक सोल आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहती है। तो वो चीज़ें क्यों हो रही है बार बार, उस चीज़ को समझिए। तो कान्हा जी की एनर्जी के साथ जुड़िए और वो यही आपको सिखाना चाहते हैं। ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। सभी एक सोल के लेवल पर होते हैं, सभी की जर्नी यूनिक होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कुछ ना कुछ हमें सीखना होता है। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं कि आपको ये कान्हा जी है, कान्हा जी वाली एनर्जी, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। आपको अपने मम्मी पापा या आपकी लाइफ में जो आपके एक रोल मॉडल हैं, उनकी जर्नी को रीड करने की ज़रूरत है। उनको देखिए कि उन्होंने किस तरीके से सब चीज़ों को डील किया था। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि किसी को भगवत गीता वो भी पढ़ने की ज़रूरत है। तो हो सके तो वो ग्रंथ भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप कोई अलग रिलीजन से हैं, तो जो आपके आपके जो ग्रंथ होते हैं ना, उसको पढ़िए। उससे बहुत चीज़ें आपको समझ में आएगी, किस तरीके से आपको अपनी जर्नी को जीना है, इस जर्नी को पूरी करनी है। ठीक है, वो लाइट होगी आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। डिवाइन अल्केमी, होली एमेथिस्ट। मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। देखिए क्या चीज़ मैंने बोली थी आपको, आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग है डियर, आपके एंसेस्टर के बहुत ब्लेसिंग है। आप ना कोई टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो, या अक्कड़ साइंस में, मुझे ये लग रहा है। तो उसी तरफ आपको जाने की ज़रूरत है। आपको जो डिवाइन अल्केमी का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें दिखती है ना, उससे कुछ नया क्रिएट करना, वो वाली एनर्जी है आपकी। आपकी ट्रू डिज़ायर क्या है उसे समझिए, क्योंकि आप जो ख्वाहिशें रख रहे हो ना, वो ख्वाहिशें जब पूरी होती है ना, तो उस वक्त आपका उसको उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं रहता। तो जो पैशन होना चाहिए, वो पैशन आपके अंदर कमी है, उस पैशन की कमी है। उस चीज़ को ढूंढिए अपने अंदर। डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज़ राइट एंड इम्पोर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। तो जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही, उस चीज़ को आपको समझना है यहाँ। ओके, तो चलिए हम देखते हैं आपके लिए कि आपके कौन से भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैंने इसमें बहुत सारे भगवान के नाम लिखे हैं, लेकिन अगर आपका रिलीजन अलग है, तो सिर्फ आपको उस मैसेज को फॉलो करना है। ओके,
तो साईं बाबा किसी के लिए हो सकते हैं जो बता रहे हैं कि मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या चीज़ें कर रहे हो उस पर विश्वास कीजिए और उसी पर आगे बढ़िए। परिवर्तन तो आते रहेंगे, है ना? उसको फॉलो नहीं करना है। सूर्यदेव, मैनेज करना, मिलता तो बहुत कुछ है इस जीवन में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो जो चीज़ें आपको नहीं मिलती है ना, उसकी गिनती मत कीजिए अपनी लाइफ में। जो चीज़ें आपको मिली है वो ब्लेसिंग है आपकी, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, है ना? तो चीज़ें जो आपके पास है ना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। आपके लिए ये मंत्र है, ग्रैटिट्यूड शो करना। तो और भी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है? तो चलिए, बहुत चीज़ें हैं जो आपके लिए बताई जा सकती है, लेकिन बहुत फिर लंबी वीडियो हो जाती है। तो चलिए, इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।